अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का नया व्लॉग। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह सुबह के टाइम पे ही, यानी अभी नाश्ता वगैरह भी मैंने बनाना था, लेकिन उससे पहले मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। तो अपने हस्बैंड का सूट मैं प्रेस कर चुकी और अब अपना कर रही हूँ, क्योंकि आज हमें आउट ऑफ सिटी जाना है। तो आज मुझे सुबह सुबह ही सालन वगैरह भी बना के रखना है, क्योंकि शाम को हम काफ़ी लेट आएंगे। तो फिर खाना वगैरह तैयार करने की तो मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं होगी, क्योंकि थकावट हो चुकी होगी। तो इसलिए खाना वगैरह भी मैं अभी तैयार करके ही जाऊंगी, ताकि वापसी पर मुझे ये टेंशन ना हो। तो इसलिए फिर मैं अभी तो कपड़े प्रेस करूँगी और उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था और उसके बाद अब हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका है और हम वैन में बैठ चुके हैं। तो आज मौसम जो था वो काफ़ी अजीब सा मौसम था, यानी धुंधला धुंधला सा था और यूँ लग रहा था जैसे हर तरफ गर्द है। और आज आंधी आई भी थी, यानी शाम को जब हम घर वापस आए थे तो फिर बहुत ज़्यादा आंधी आई। तो उस सारा दिन भी आंधी ही थी, लेकिन वो आंधी ऐसी थी जो बस ऊपर ऊपर ही थी, यानी नीचे नहीं थी, ज़मीन पर नहीं थी। तो फाइनली वो आंधी जो है वो अब नीचे तशरीफ़ ले आई थी और फिर उसने वो तबाही मचाई जो कि आंधी मचाती होती है। तो घर मेरा काफ़ी गंदा हो गया। हालांकि अभी मैंने एक दिन पहले ही घर को बहुत अच्छे से क्लीन किया था, क्योंकि तब भी आंधी ही आई थी। तो मैंने पूरे घर की फिर मुझे डीप क्लीनिंग करनी पड़ी थी। और अभी एक दिन नहीं गुज़रा तो फिर आंधी आ गई है। तो बस अभी आजकल गंदम की कटाई हो रही है और मैंने सुना है कि गंदम की कटाई जब हो रही होती है तो फिर आंधियाँ वगैरह बहुत ही आती हैं। तो यहाँ पर जी हमें जिस शहर में आना था वहाँ पर हम आ चुके थे। और ये शहर मेरा अपना शहर है, ये वो शहर है जहाँ पे मैं पैदा हुई और मेरी स्कूलिंग, मेरा मतलब कॉलेज और मेरी एजुकेशन यानी सारी इसी शहर से हुई। तो अब मैं इस शहर में नहीं रहती, अब अपने मैं ससुराल में हूँ। तो फिर मैं इस शहर में आई हूँ देखने के लिए। तो मुझे ये सारा ही मतलब इस शहर को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आ जाता है। फाइनली हम घर आ चुके हैं और मगरिब का टाइम हो गया था जब हम घर आए। तो फिर मैंने थोड़ी सी मतलब फ़्रेश होने के बाद रेस्ट की और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई, क्योंकि खाना बनाने का टाइम था। तो खाना तो मैं सुबह तैयार करके गई थी, बस अब मुझे रोटियां बनानी है। और इसके साथ साथ मैंने सुबह बनाई थी
मूंग की दाल। तो वो मैंने भून कर बनाई थी, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा मतलब अभी रख दिया था कि इसमें मैं सब्ज़ मिर्चें वगैरह और जो भी चीज़ें मैंने ऐड करनी है वो मैं जब आऊँगी तो फिर करूँगी। तो बस मैंने चूल्हे पर सालन को रख दिया है ताकि वो थोड़ा सा गर्म हो जाए और जो मेरी दाल में कसर है वो पूरी हो जाए। और इसके साथ साथ यहाँ पर मैं सब्ज़ मिर्चें काट लूँगी, क्योंकि दाल में सब्ज़ मिर्चें काट कर जब तक ऐड ना की जाएँ तो दाल का मज़ा नहीं आता। तो इसलिए फिर मैं मिर्चें वगैरह काट रही थी और दूसरे चूल्हे पे मैंने रखा हुआ था दाल को बनने के लिए। और इसके साथ जैसे ही दाल मेरी गर्म होगी तो साथ ही मैं रोटी भी बना लूँगी। तो सैलड भी मैं बना कर रख चुकी हूँ। और बहरहाल आंधी इसके बाद यानी जैसे ही मैं खाना वगैरह बना के फ़ारिग हुई थी तो फिर उसके बाद आंधी आ गई थी। तो अल्लाह का शुक्र था कि हम लोगों ने खाना खा लिया था, यानी यहाँ पे हमें डिस्टरबेंस वगैरह नहीं हुई। तो जैसे ही खाना खा के अभी बर्तन वगैरह मैं रख रही थी तो आंधी आ गई थी। और उसके बाद फिर मैंने यानी हमारी लाइट भी चली गई थी। तो फिर क्या हो सकता था। तो ये शुक्र था कि हमारा खाना खाने वाला जो काम था वो हो चुका था। तो बस यहाँ पर मैं रोटी बनाने की भी अब साथ ही तैयारी कर लूँगी। तो सबसे पहले तो मैं पेड़े वगैरह बना के रखूँगी, एक अपनी रोटी और एक अपने हस्बैंड के लिए। तो दाल मेरी तैयार हो चुकी है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही मज़ेदार किस्म की दाल तैयार हुई थी। तो इसकी रेसिपी आई थिंक मैंने अपने पहले भी किसी व्लॉग में शेयर की हुई है, तो इसलिए इसकी कंप्लीट रेसिपी मैंने शेयर नहीं की इस व्लॉग में, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था मेरे पास सुबह। क्योंकि सुबह जाने से पहले मैंने ये तैयार किया था, तो वो मेरे पास फिर इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो भी बनाती, क्योंकि 9 बजे हमने घर से निकलना था। तो इसलिए फिर मैंने वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत जो थी ना वो महसूस नहीं की। तो यहाँ पर अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ अपनी मूंग की दाल, और इसको जो भी इसमें थोड़ा बहुत पानी है और थोड़ी सी कसर थी दाल में, तो बस मैं उसको भी पूरा कर लूँगी और इसको अच्छी तरह से भून कर मैं उतार लूँगी। वैसे मुझे मूंग और मसूर की वो जो पतली सी दाल होती है ना वो भी बहुत पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को वो इतनी पसंद नहीं है। तो वो दाल मैं अकेली खाती हूँ, यानी वो मैं खुद ही खाती हूँ, और ये वाली दाल है ना मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो इसलिए फिर मैंने भून कर ही ये दाल बनाई है। वैसे मुझे मूंग और मसूर की वो वाली दाल, यानी जो तड़के वाली दाल होती है ना जिसमें हम बाद में तड़का लगाते हैं, बहुत ही पसंद है। और जब भी मैं वो बनाती हूँ तो उसके साथ मैं चावल बॉयल करती हूँ, और मुझे उसके साथ बॉयल राइस बहुत पसंद है। लेकिन मेरे हस्बैंड को ना तो बॉयल राइस पसंद है और ना ही वो वाली दाल पसंद है, तो इसलिए फिर मैं वो बहुत कम कम ही बनाती हूँ। और फिर मजबूरी के तहत मैं यही वाली दाल बनाती हूँ। तो ये दाल बहुत ही मज़े की तैयार हुई थी। तो यहाँ पर रोटी भी मैंने बना ली, और रोटी का साइज़ जो मेरे हस्बैंड की रोटी थी ना मैंने थोड़ी सी बड़ी ही बनाई, क्योंकि उन्होंने एक ही रोटी खानी है, लेकिन उन्होंने बोला था कि मुझे भूख थोड़ी सी ज़्यादा लगी है, इसलिए रोटी जो है ना वो थोड़ी सी बड़ी बना लेना। तो इसलिए उनकी रोटी मैंने इतनी बड़ी बनाई है। तो यहाँ पर सालन हो चुका है जी तैयार, और इसको मैं करूँगी डिश आउट। और खाने के लिए जो बाकी चीज़ें हैं, यानी अचार और सैलड और रोटियां वगैरह और पानी वगैरह, वो मैं टेबल पर पहुंचा चुकी हूं। तो बस सालन भी लेके जाती हूं और आपसे लेती हूं इजाज़त। मिलूंगी अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।